अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ। और आज हम लेकर आए एक और नया टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सब जगह अभी चल रहा है। और हम लोग एज यूजुअल ट्रेंड में आने के बाद ही आते हैं। टॉप जब चल रहा होता है हम उस वक्त नहीं आते हैं, सारी बातें देख कर सोच कर समझ कर फिर आते हैं। थोड़ा लेट आते हैं लेकिन आते हैं। ट्रेंड है मदीना मस्जिद तारिक रोड कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल के बाद उन्हें ख्याल आया कि ये मस्जिद गलत बनी हुई है, पाक की जगह पे बनी हुई है, इसे मसमार कर दिया जाए। इसके पीछे मदरसा है, इसके पीछे सारी चीज़ें मार्केट हैं पूरी हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाए। तो लोगों के अपने अपने तासुरात हैं, हर आदमी अपनी तरफ से एक लॉजिक दे रहा है। तो हम इसके ऊपर आज कुछ सवालात लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तकी उस्मानी साहब का अपना है, अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब का अपना है, और लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर आदमी अपने एक नज़रिए और अपनी थिंकिंग से देख रहा है। तो हम एक डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर जनरल कि क्या होना चाहिए, कौन सही गलत का फैसला हम नहीं कर रहे, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, तकी उस्मानी साहब का कहना ये कि जगह है, खाली है, कोई किसी की मलकियत में ये जगह नहीं है, सरकारी जगह है, पूरे इलाके में मस्जिद नहीं है, पार्क पीछे एक अवेलेबल है, तो ये मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि उस जगह पे मस्जिद बनाए। तो अब उन्होंने मस्जिद बना दी, 40 साल हो गए इस बात को, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद बनाने की जो बात है, मुसलमान मस्जिद का बनाएगा जब उसे इबादत करनी है, ठीक है। मसाजिद तो तारिक रोड पे एक है, कोने में कब्रिस्तान के पास, ठीक है। लेकिन हमने अब एक चीज ये सोच रखा है कि हर चीज हमारे डोर स्टेप पर, हम यूं निकले मस्जिद में जाए, यूं निकले बाहर आ जाए। तो भाई अगर यही पॉलिसी है तो आप किसी प्लॉट को खरीद के क्यों नहीं मस्जिद बना देते? सरकार तो पूछे, सरकार अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी 26 करोड़ है, ये 26 करोड़ आवाम से मुराद सरकार है, तो सर 26 करोड़ आवाम से आपने परमिशन ली है? 26 करोड़ से क्यों परमिशन लेंगे? अब आप कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदे और मस्जिद बना दे, तो ये काम तो हम कर रहे हैं ना ऑलरेडी। ये सिर्फ ये एक मस्जिद नहीं है जो हमने बनाई है, इसके अलावा भी कितनी ऐसी मसाजिदें हैं जो प्राइवेट बनी है। यार अक्सरियत प्राइवेट बनी है, गवर्नमेंट ने कौन सी मसाजिद बनाई? किसी ने इतराज नहीं किया। देखिए, एक चीज होती है कि क्या एक मामला यह है कि आप उसूल क्यों बनाते हैं? उसूल इसलिए बनाते हैं कि एक फार्मूले के तहत हर एक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एक मिसाल दूं आपको कि पाकिस्तान के अंदर आपके साथ कुछ जगहों पर ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ठीक है, तो उनके भी राइट्स हैं, आपका आइन कहता है। या तो एक तरफ अपने आइन को देख लें, ठीक है, या अब एक तरफ साफ साफ कहते हैं कि हम आइन को मानते ही नहीं है। तो हिंदुओं को अभी तो आप सुन तो लेना, या तो आप आइन को मानते ही नहीं है। अब एक मुराद ये है कि ये जो एमिनिटी प्लॉट होते हैं, जिनको हम उर्दू में उर्फ आम में रफाई प्लॉट कहते हैं, उनकी कैटेगरीज है ना। तो अब फर्ज करें कि एक कहीं पर वो मस्जिद के लिए खुद लिखते हैं कि ये मस्जिद है, ठीक है, कहीं वो लिखते हैं कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल होम बनेगा, कहीं वो लिखते हैं कि ये स्कूल की जगह है, ठीक है। तो वो डिफाइन किया जाता है। असल में जब मास्टर प्लान बनाया जाता है तो उसमें कोई भी मास्टर प्लान हो, उसमें लोग रहने के लिए क्यों आते हैं? वहां पे फैसिलिटीज देखकर, ठीक है। अब सोसाइटी का मास्टर प्लान बना, सोसाइटी एरिया का, तो वहां पर ये एक पार्क था। पार्क का एक स्टैंडर्ड रखा जाता है अमूमन कि 1 एकड़ पे कुछ परसेंटेज जो है वो पार्क के लिए, 5000 की पॉपुलेशन पे एक स्टैंडर्ड है कि कुछ हिस्सा पार्क के लिए निकाला जाता है कि जो पब्लिक है वो बाहर निकलेगी, उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करना है, तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब मैंने सोसाइटी एरिया में घर खरीदा, उसके मास्टर प्लान को देख के कि यहाँ पर पार्क भी है, यहाँ पर फला भी है, फला भी है। अगर मस्जिद नहीं थी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं किया, उसका मतलब मेरा मस्जिद से इंटरेस्ट नहीं था। ये मेरा ये था कि यार यहाँ मस्जिद नहीं है लेकिन तारिक रोड के वहां कब्रिस्तान के पास एक मस्जिद है, तो मैं वहां जाके नमाज पढ़ लूंगा, ठीक है। क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक है। अब मामला ये था कि मार्केट बनी, उससे तारिक रोड की मार्केट कोई नई मार्केट नहीं, बहुत पुरानी मार्केट, बहुत पुरानी है। जब मस्जिद 40 साल हो गए, 40 साल इस मस्जिद को एज इट इज नहीं हुए हैं। पूरी कंस्ट्रक्शन हुए भी 40 साल नहीं, पूरी कंस्ट्रक्शन हुए हुए 96 के बाद से तो मैं देख रहा हूं, 90s में तो मैंने देखा। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूं, ये जगह थी कि वहां पर और भी मस्जिद है, दुबई शॉपिंग मॉल के ऊपर भी मस्जिद है, सही है, ठीक है। क्या शॉपिंग मॉल वालों ने जगह नहीं थी नमाज पढ़ने की? डॉलमेन में जगह है भाई, आप डॉलमेन में जगह है, शॉपिंग मॉल में जगह है, बाकायदा नमाज पढ़ी जाती है, तो आपको पार्क की जगह क्यों चाहिए भाई मस्जिद के लिए?
यार हमें नहीं चाहिए, हमने और अच्छा चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लिखते हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि जब भी कोई प्लान बनता है उसमें लिखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल प्लाट होगा, ये पार्क होगा, भाई लिखने के बाद उसको तामीर कराने की जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताए ना। आपने एक नक्शा बनाया उस वक्त, जब ये नक्शा कोई अभी तो नहीं बना ना, 40 साल पहले तो नहीं बना होगा ना, सोसाइटी का एक नक्शा एक टाइम पीरियड पहले बना होगा, उसको देखते हुए इन्होंने बना दिया। अब टाइम गुजर रहा है, आबादी बढ़ रही है, वहां पे सोसाइटी की जगह पे कमर्शियल एरिया बन गया, लोगों की डिमांड बढ़ गई कि यार एक मस्जिद 1 किलोमीटर दूर है, अब अगर हम करीब में मस्जिद बन जाती है लोगों के फायदे के लिए बन रही है ना, तो आप क्या वो प्लान को चेंज नहीं करेंगे? जो प्लान 40 साल पहले बन गया उसी पर लगे रहेंगे आप। अगर आप उसी प्लान के ऊपर लगे रहेंगे, प्लान में कोई वो नहीं कर रहा। मिसाल है, आपको मस्जिद बनानी है, हाँ, अब सबसे अहम मिसाल ये है कि कोई जगह भी हो जहां पर सर्वे लैंड हो या कुछ भी हो, ये पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट के अपने कवानीन है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जी मैं इस कानून को नहीं मान सकता। आप उसके इख्तलाफ कर सकते हैं और कानून तब्दील करने का तरीकेकार है, उसके मुताबिक जाके आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसी करारदाद पास हुई जिसमें ये कहा गया हो कि तारिक रोड के पास जो मदीना पार्क है उसको जो है उसकी हैसियत तब्दील की जा रही है और अब इसे जो है वो मस्जिद में जो है तब्दील किया जा रहा है? क्या कोई ऐसी करारदाद है? नहीं है ना। तो करारदाद कहाँ होती है? लेकिन सरकारी आप ये देखें कि 40 साल पहले हो क्या रहा था। आए ना, सच बोलते हैं, बोले ठीक है जी, सच बोलते हैं कि यहाँ सवाल लोग उठाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन तो भाई आती किन की एडमिनिस्ट्रेशन है? जब 79 के अंदर आप अफगानिस्तान गए और आपको फ्यूल चाहिए था, तो जो लोग फ्यूल फराहम कर रहे थे अफगानिस्तान में उनको आपने खुली छूट दी कि जहां चाहो मस्जिद बनाओ, जो चाहो करो, ठीक है जी। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती थी? जिनके लिए आप काम कर सकते वो आका की जिसको आशीर्वाद शामिल हो वो, उसको तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस जमाने में कितने कब्जे हुए, ठीक है, वो सारे कब्जों का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फिर 90s के अंदर क्या हो रहा था, बस समझ लें कि इतना ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ और दिन बोलना चाहता हूँ। तो उसमें भी छूट दी गई कि जहां चाहे जो चाहे करो। हालात क्या थे कि बाकायदा पोस्टर्स लगे होते थे कि इसके लिए उसके लिए हमसे राब्ता करें। तो जुनैद भाई सच बोलें, सच ये है कि आपने एक तरीक़ेकार अपना रखा है। आप चाहते हैं कि आप जिस मकतब फिक्र से हैं, आपकी उस मकतब फिक्र की तरवीज इशाअत हो, तो आपको मस्जिद के नाम पे जगह चाहिए। अच्छा एक मिसाल है, आपको नमाज पढ़नी है ना, शॉपिंग मॉल में तो जगह मिल गई, दुबई के ऊपर भी आपको जगह दे दी, पूरी मस्जिद आपने बना ली, कोई इश्यू नहीं है। अब मामला क्या है कि मस्जिद के साथ मदरसे का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? वहां पे कौन सी आबादी है जो उस मदरसे में आके पढ़ेगी? वो तो सारे बंगले वाले लोग हैं। तो ये सारा सिलसिला क्या है कि पहले मस्जिद की जगह लो, फिर मदरसे की जगह लो, फिर उसके बाद यहाँ लाकर लोगों को भरो और भरने के बाद यहाँ पे जो है वो खैरात ज़कात सदकात समेटो और अपना काम चलाओ। वो तो वैसे भी आता है ना, हमें इसी मस्जिद से थोड़ी कोई चंदा मिल रहा होता है। आपको क्या पता वहां से कितना चंदा मिल रहा है ना? मैं नहीं बोल रहा कि नहीं मिल रहा, वहां से भी मिल रहा है, लेकिन बात ये है कि आप यही कहेंगे कि नहीं, तो भाई सजा किसको मिल रही है? आप देखें ना, आप कह रहे 40 साल पहले हो गया, आपने बनाया, हमने बनाई, हमने परमिशन ली है सोसाइटी से, हमने परमिशन ली है SBCA से, फिर उसके बाद बनाइए। अच्छा मैं ये कहता हूं कि भाई आप ठीक है, आपने बोले वही बात नस्ला में जो हम कर रहे थे, जो इन्होंने ऑर्डर पास किया नस्ला गिरा दो, गिरा दिया, सजा किसे मिली? यहाँ भी हम वहीं पे खड़े हैं, मस्जिद गिरा दो यार। हम आप देखो ना, NOC ले रहे हैं, हर चीज परमिशन ले रहे हैं। जिनको सजा देनी चाहिए, देखिए जिनको सजा देनी चाहिए उन्हें आप सजा दे ही नहीं रहे, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। भाई वो सजा कैसे दें? क्यों भाई सजा कैसे दें? मसला ये है हमने पैसे देके थोड़ी कोई NOC ली है यार। देखें कानून हमारे यहाँ किसके लिए है? गरीब के लिए। आपको गुज्जर नाला तोड़ना था, आपने तोड़ के बराबर कर दिया। कमजोर, ठीक है, कमजोर थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। इसकी जगह पे मैं आपको और सोसाइटी जगहें दिखाऊं जहां पर बेपना कब्जा है। यानी कि आप अजीज भट्टी पार्क के पीछे चले जाएं, उससे पहले भी एक एडमिनिस्ट्रेटर थे साबिका मेयर फहीम जमान साहब, उन्होंने अपने दौर में जो है वहां पर जो इंक्रोचमेंट हुई थी, वहां नजारत के साथ उन तमाम इंक्रोचमेंट को तोड़ा था। मैंने उनसे बात पूछी, आपने क्यों तोड़ा? कह लेंगे भाई वो जगह जो नीचे वो गैस की मेन पाइपलाइन जा रही है, वो सॉरी और उसकी बिजली की, खुदा ना खास्ता कुछ हो तो यहाँ पे रहने वाला ब्लास्ट कर जाएगा, वही जगह तो खाली छोड़ी इसलिए गई है। लेकिन अब देखें कि जिन लोगों की हुकूमत है, उन्होंने जिनको जो राज कर रहे हैं शहर पे, सूबे पे,
उन्होंने बाकायदा वहां पर घर बना बना के प्लॉट बना के बेचे। ठीक है, आगे जो है वो मैदान स्कैंडल केस वाले की यूनुस हबीब की जमीन है, उस पर कब्जा है वहां पे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे आप कब्जों की बात करें तो मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, मेरा आपका कहना ये है, देखिए मैं आपकी बात मान गया, कब्जे हैं बन गए, ये सारे कब्जे अभी के हैं, नक्शे पुराने हैं, इसको रिव्यू करना चाहिए, इनको रिन्यू करना चाहिए कि आज पॉपुलेशन क्या है, उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी। मेरा झगड़ा आपसे ये है कि आज की पॉपुलेशन के साथ आप रिहाइश प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज आप बोल रहे 40 साल पुरानी ले लो और आज की आबादी देखो। नहीं, फैसिलिटी की बात तो नहीं है, आप 3 करोड़ है आज। नहीं सर, आप बात तो सुन लें पहले, आप मेरी बात सुने। देखें, बात ये होती है कि सबसे पहली बात ये है कि नस्ला टावर तोड़ा गया, क्या जी, सारी परमिशन थी, लेकिन कहा गया कि जनाब जब चीज ही गलत है तो परमिशन को नहीं मानते। सही है। अच्छा, कल्चर हमारा कल्चर कहलाता है, करप्शन हमारा कल्चर, ठीक है। मतलब अच्छा, हम इतने करप्ट हैं कि हम करप्शन को लेकर आते हैं। अगर हम सही होते तो सही लोग आते हैं। मिसाल है कि मेरा प्लॉट है तो मैं अपने एक इंच जमीन को कवर करता हूँ और मेरे घर की जो सीढ़ियां हैं वो सड़क पे निकल रही होती है और मैं सड़क पर जो है वो बैरियर लगाकर जो है वो गाड़ी पार्क करता हूँ। सड़क बंद होती तो हो, मुझे उससे क्या, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो जिस कौम की फितरत, अक्सरियत की फितरत ऐसी हो तो वो करप्शन ज्यादा ही सिस्टम को प्रमोट करेगी और सपोर्ट करेगी। ये तो गई ये बात, ये नस्ला पे आपने जो कुछ एक प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब मामला ये है कि मस्जिद पे क्यों गए, तो मस्जिद पे केस गया हुआ था, मदीना मस्जिद पे, आपके किडनी हिल पे केस था, दूसरी जगहों पे जो कब्जे हैं वहां के केस लगाने वाला कोई नहीं, किसी का इंटरेस्ट होगा लगाएगा तो बात। असल बात यह है कि हम आ जाते हैं इन सब चीजों से हटकर। ठीक है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ठीक, हमने कलमा पढ़ लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हम तो नाफिजुल अमल है, सही है। उसमें किसी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें सच बोलने को कहे। हमने कलमा पढ़ा है, हमने सच बोलना है, ठीक है। हम दुनिया में कहीं भी रहे हमें सादिक बनकर रहना है, हम कहीं भी रहे हमें अमीन बनकर रहना है, ठीक है। हम कहीं भी रहे हमें हुकूक अदा करने वाला बनकर रहना है, ठीक है जी, ठीक। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा देखिए क्या है कि आपकी तरबियत ये है कि आप जब पहली मस्जिद की बुनियाद रखते हैं तो जगह खरीद कर रखते हैं, तो उसका मतलब हो गया कि जगह कब्जा करके आप बना ही नहीं सकते। अब वो ये कौन सा मजहब आ गया कि जिसमें अपनी मर्जी से जो चाहे मुफ्ती बनकर तब्दील कर दे। यहां जो मामला ये, मुफ्ती की एक राय होती है, ठीक है, वो राय के साथ एक डिबेट हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर दिया गया कि फला मुफ्ती ने ये कह दिया बस ये दीन है। भाई ये दीन, ये थोड़े दीन के तो पैरामीटर्स में उस राय को परखा जाएगा। इस्लाम क्या कहता है कि इस्लाम ये कहता है कि मुजरिम का फैसला बाद में होगा। नहीं, अब मसला ये ना, सबसे देखें, मेरा तो सवाल यही है ना सर, का फैसला कब होगा सर, ये बताइए कौन है इसके अंदर, एनओसी वाले नहीं है। देखें, अगर आप ये क्लेम करते हैं, सुने, देखें, अगर आप ये क्लेम करते हैं पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, अगर आप क्लेम करते हैं और जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, ठीक है जी, हम इस्लाम के उनको ये सब कुछ, तो सर उनसे बताएं जब इस पाकिस्तान के अंदर कोटा सिस्टम नाफिज हुआ तो वो कहाँ थे? तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके अगेंस्ट है। अभी ये तो बात यूनाइटेड नेशन पे की बात जाने वाली है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उस पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। कोटा सिस्टम तो डिस्क्रिमिनेशन है। कोई मौलाना साहब क्यों नहीं खड़े हुए उस वक्त कि यार आबादी के साथ ज्यादती हो रही है, कितने मामला खराब हो गए लोगों के, ठीक है जी। उसके बाद अब आइए कि जनाब 470 के करीब लोगों को जो है वो करप्शन के नाम पे भुट्टो साहब ने निकाला, कितने में करप्शन साबित हुई। उसके बाद जो लोग आए तो क्या वो सारे जो है पाक साहब लोग थे, ठीक है। उस सिस्टम में क्या किया गया, उस वक्त भी हमने इस्लाम के लिए पाकिस्तान बनाया था ना, तो हम जुल्म जब खराबी पैदा की गई तो उस वक्त हम कहाँ थे? रिश्वत का बाजार गर्म किया गया, जॉब बेची जाने लगी तो फतवे आ गए कि क्या करें, मजबूरी है, आप खरीद लें जॉब को। यार हमें तो जो लोग इस्लाम के लिए बातें कर रहे हैं कि इस्लाम जो है वो जुल्म के खिलाफ खड़े होता है, इस्लाम में हक है, सच है, उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले सीना लगे खड़े होते कि रिश्वत नहीं चलेगी, पहले हम पे गोली चलाओगे। हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया, हमने मस्जिद ऐसी तो बनाई, तो मस्जिद भी हमने ऐसी, मतलब जिसका जहां जोर चला भाई देख ले। मैं सिर्फ आपके सामने जुनैद भाई देखें, मैं आपके सामने सिर्फ वो रख रहा हूँ, एक ये जो आपने शुरू में कही डिबेट है ना, अगर मैं आपको जहांगीर पार्क में मस्जिद की बात करूँ, वहां जो मस्जिद बनी
उसके साथ मदरसा बना, उसका सेटअप क्या है यार, आप सबको पता है कि इसका मकसद क्या होता है कि एक पहले एक मस्जिद बनाओ, उसके बाद ये जगह लो, उसके बाद ये जगह लो, उसके बाद एक अपना सिस्टम जनरेट करके वहां पे करो। पार्क भी तो है ना, भी तो बात वही है कि नहीं, आप देखें मस्जिद बनाए, हम आप मस्जिद बनाए, हर जगह बनाए, जहां चाहे बनाए, बात करने का आपको हक है, ठीक है। तो सर आप जगह खरीद के बनाए ना, आप जगह खरीद के क्यों नहीं बनाते? आप मैं जो है मेरा स्कूल था, देखिए मेरा प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल नंबर 2, ठीक है। उसके पीछे जामे हमादिया था। मुझे अपने बचपन में पता कि जब वो कितना था, फिर वो कितना उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद कितना बड़ा हो गया। यार ऐसे ही हो गया। मैं आपको जौहर में मिलेंगे, अरे सर ये नहीं है, झगड़ा ये है, मैं सिर्फ ये सब कुछ हो रहा है सर, ये सब कुछ हो रहा है। मसला ये है चूंकि बात यह है कि हम खुद करप्ट हैं, हम करप्ट निजाम को लेके चल रहे हैं, हम करप्ट लोगों को वोट देते हैं, ठीक है। तो भाई ये सब कुछ होगा, सीधी सी बात है। नहीं, मैं यहाँ आपको थोड़ा तो करूँ, देखिए वोट जो है ना हमारे यहाँ क्या रेशियो आप बताएं? 26%। सर जो देते नहीं, 26% नहीं है, तो जो वोट देते हैं वो कसूरवार नहीं है। मैं ये कहूँगा जो नहीं देते वो ज्यादा कसूरवार है। देखें वो ज्यादा कसूरवार है, क्योंकि उनके वोट ना देने की वजह से तो फर्क पड़ेगा, बहुत सारों को फर्क पड़ता है। देखिए एक मिसाल है कि जब आप इस मुल्क में रहते हैं, बहुत बड़ा मकतब फिक्र है मौलवियों का जो वोट को तस्लीम ही नहीं करता, वो कहता है इस्लाम में खिलाफत है। अबे भाई खिलाफत का प्रोसीजर क्या होगा? वो खिलाफत का तरीका ये है कि जुनैद भाई बड़े जबरदस्त स्पीकर हैं, बहुत जबरदस्त डिबेट करते हैं, बड़े जबरदस्त मसाइल पे बात करते हैं, तो सब खलीफा बना लो जुनैद भाई को। भाई जुनैद भाई खलीफा कैसे बनेंगे? खिलाफत क्या होगी? कोई स्ट्रक्चर तो लाओ, कुछ भी नहीं है जी, सब कुफर है, सब कुफर है, सब कुफर है। उसके बाद जब मौका मिलता है सब हलाल, सब हलाल, सब हलाल। सर आप अपना सबसे पहले अपना जो है ना वो कैरेक्टर देखें। मेरा मुराद है कि हमने किया गया। अब इस वक्त कोरोना के नाम पे कोई सोशल डिस्टेंस की जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया कि रसूल सल्लम की वो हदीसें सुनाते थे कि नमाज ऐसे पढ़नी है, और जब कोरोना का ड्रामा आया तो आपने क्या किया, नहीं नमाज में डिस्टेंस कर ले। तो वो हदीसें कहाँ गई? वो सारा दिन आप भूल गए। लेकिन एक गिरोह ऐसा भी था उससे हम मानते ही नहीं है, उसके बाद से आपकी गैरत जाग गई। कोई मरा तो नहीं मरे ना यार, नहीं वो तो आप छोड़े, वो क्या मरने की कहानी है। मैं बता रहा हूँ आपको नमाज के हवाले से। उस गिरोह ने अपने जुलूस भी निकाले और सब साबित किए कि नहीं भाई हम तो अपने मजहबी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो उनको क्या वो खत्म हो गया? वो उनको तो उनके अंदर कोरोना फैल जाना चाहिए था, सब बर्बाद हो जाना चाहिए था। वो तो अभी भी जिंदा है, उनके तो केसेस नहीं मरने के। तो जुनैद भाई सच, हम सच नहीं बोलते। सच्ची बात जो है वो ये है कि हम सच नहीं बोलते। मैं तो भी सच बोल रहा हूँ। हमारा सच सिर्फ अपने मफादात के लिए होता है। ये तो सही है ना। और हम अगर यही चीज है ना कि आज ये फर्ज करें कि चूंकि किसी के मफादात को जब्त करके बहुत ताकतवर ग्रुप है, ठीक है, एक मस्जिद गिराई गई किडनी हिल पे, ठीक है जी, गिरा दी गई। अब वहां पर मस्जिद के लिए अगर वो सरकार जगह देती है, एक मिसाल है किडनी हिल पे, तो सरकार पहले करारदाद तो लाए या कुछ अमेंडमेंट तो लाए कि वो उस किडनी हिल में जो मास्टर प्लान के अंदर जगह थी वहां पे आप मस्जिद बना दो। KDA से जो है बाकायदा एक अप्रूवल तो लेकर आए। हर जगह तो आप यही लेकर आते हो ना, KDA की करारदाद मांगते हो। कोर्ट हमेशा ड्यू प्रोसेस में जानती है। कोर्ट जैसे भी है, XYZ में कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, उसकी इंसाफ की बात ही नहीं कर रहा। अगर उसका इंसाफ सही होता तो बनी गाला भी नहीं होता, ठीक है। उसका इंसाफ सही होता तो हयात जो है एजेंसी भी जो है इस्लामाबाद के अंदर नहीं होता, ठीक है जी। अब यहाँ कितनी ही तामीरात हैं जो नाले पे दुकानें बनी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। अगर मैं इंसाफ की मिसाल एक बात करूंगा, देखें जिसका काम इंसाफ फराहम करना है तो वो इंसाफ फराहम करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को पेश करेगा ना। सही है। मैं इंसाफ फराहम करने के लिए बैठा हूं, मैं दूसरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूं, और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल लेकर, सिक्योरिटी लेकर अपने मूवमेंट के दरमियान सड़क बंद करवा कर मूव करता हूं। तो तुम तो वैसे ज्यादती करो तो तुम क्या कोर्ट में इंसाफ दोगे भाई? सवाल मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये चीजें आप एक तरफ बोल रहे हैं कि इंसाफ नहीं जा रहा है, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। अगर इंसाफ अच्छा होता तो बनी गाला नहीं होता।
हयात नहीं होता। आपकी बात है, ये भी ठीक है। फिर आप एक तरफ हमें बोल रहे हैं कि आप मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई तो दुरुस्त हो सर। मैं आप अपनी एक मस्जिद के नाम पे इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ मस्जिद की बात थोड़ी है। हमने नहीं सर, आपने नहीं, आप मुझे आज मस्जिद की बात थोड़ी करने हो। मैं तो नस्ला में भी आपके साथ बैठा हूँ, जो नाला था उस पे जो थे उन पे भी हमने बात करी। मस्जिद पे अभी ट्रेंड है, हम मस्जिद पे ही बात कर रहे हैं। सिर्फ मदीना मस्जिद के लिए बात नहीं कर रहे आप। और मैं कहता हूं, देखें मैं ठीक है, एक लैंड है गवर्नमेंट एज पर लॉ। अब एक मिसाल मैंने याद है, पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि किरण हॉस्पिटल के साथ पूरी एक रोड उठा के साबिका गवर्नर साहब ने बेच दी। वहां घर बन गया और तो तोड़ने गया कोई नहीं गया। वो 36,000 जो केडीए ने प्लॉट्स की बात की, उसकी डिटेल्स आई नहीं आई। तो अब कोर्ट तो ये कहती है ना, अब कोर्ट कहीं पर तो बड़ी कोर्ट बन जाती है कि जी जो चीज केस आएगा हमारे पास, हम उसके बारे में तबादला ख्याल करेंगे। और कहीं पर जो है वो ओवरस्टेप करती है, उसके पास वो बात होती नहीं है, उसके ऊपर वो डिसीजन के ऑर्डर, लास्ट में बात की ऑर्डर और डिसीजन में फर्क है। लेकिन चूंकि हम अंग्रेज के इतने मतलब सिस्टम में इतने मतलब कि जंग फ्रीज हुए हैं कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, उस बर्फ को तोड़ना ही नहीं चाहते। तो जहां चाहे अपनी मर्जी से कानून की बात कर दें, जहां चाहे अपने पास को एक्सरसाइज कर लें, ये हमारी बात है। अब मैं एक मिसाल दूं ना आपको, देखिए ना, हमें जो नजर आ रहा है ना अभी मसाजिद की ही निकले हैं। इसी तरह एक मंदिर अभी आप देखें केमाड़ी पे केपीडी के पास एक मंदिर बना हुआ है, वो भी लीगल जगह पे बना हुआ है, इंक्रोचमेंट है। उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो इंटरनेशनली आपको प्रेशर आएगा की बात कि आप बोलेंगे यार इधर चले गए आपने इनको। मुझे आप एक बात बताइए, वहां पे नजर नहीं आ रहा है नहीं, मुझे एक बात बताइए। यहाँ मसाजिद पे आप कम से कम मसाजिद करते जा रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है। सर आप मस्जिदें कम कहाँ हो रही हैं? बहुत सारी तंजीमें जगह खरीद के मस्जिदें बना रही हैं, वो तो मस्जिदों में इजाफा कर रही है, ठीक है ना, कम कहाँ हो रही। बात ये देखें, वो मंदिर है, उस मंदिर के जब दूसरे आपके बनाई हुई चीजों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हैं कि वो मंदिर अगर गलत है तो उसके जो एविडेंसेस हैं वो लेकर कोर्ट में जाएं। फिर आप गए हैं पहले, कोई देखा भाई? अभी आपने कहा कि कोर्ट के फैसले कितने सालों में मिलेंगे मेरे भाई, तो मैं आपको भी मुझे याद है केपीके के अंदर वो फैसला सुनने के बाद एलन रेलान खड़ा होके अपने पोते को गोद में उठाए कह रहा है कि मैं यहाँ आया था सिर्फ इसलिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरा बेटा कत्ल करने जा रहा था उसको, लेकिन उसने नहीं करने दिया। मैंने उसको मना किया कि नहीं, मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा। आखिर क्या हुआ? उसे इंसाफ नहीं मिला। उसने मजबूरन वही तालीम पे आया जो बोले हमारे यहाँ कल्चर चलता रहता है, खून का बदला खून, वो हम खुद लेंगे। उन्होंने खुद ही लिया होगा, नहीं ले लिया था उसने। मैं ऐसे मिसाल आप ये देखें ना, तो फिर कहाँ जाए आप इंसाफ और हमें गवर्नमेंट के चक्करों में आप हमें कहाँ लगा रहे हैं? नहीं, अच्छा आप बोले इंसाफ, यार मेरा झगड़ा वही है। मैं ये कहता हूँ कि मैं भले अदालत के पास नहीं जा रहा, मैंने परमिशन ली है एसबीसीए से, मुझे सोसाइटी से एनओसी मिली है, 15-20 जगहों से मैं क्लियर हूँ सरकारी इदारों से। फिर क्यों भाई? आप मुझे ये बताइए, आप उन सबको पहले सजा दो, फिर आप मैं मिसाल दे मेरे घर पे मेरी बात देखिए, सोसाइटी एक्ट आप सबको स्किप कर रहे हैं। आप बात सुने, नहीं सुने, आप सोसाइटी एक्ट को पढ़ें, ठीक है ना। सोसाइटी एक्ट के अंदर जो भी रिहायशी होता है इस सोसाइटी में, वो उसका एक मेंबर होता है, ठीक है, उसके वोटों से ही पूरी सोसाइटी काम करती है, ठीक है। तो अगर आपने सोसाइटी से परमिशन ली तो क्या तमाम रेजिडेंट से आपने इजाजत ली थी? वो सोसाइटी की वो एनओसी भी नल है भाई, जो पूरे उससे ये देखें, ये स्वाधिति इख्तियार है ना। मतलब मैं पहले सबको रिहाइश में लेकर आऊं, सब रिहाइश हो जाए, फिर जी आप बिल्कुल जी मैं मस्जिद तामीर करूं, जी इसलिए तो करारदाद पेश की जाती है सर। यार ये तो बात के काम है सर, बात के नहीं है भाई। बात तो यही तो समझे कि आप देखें एसबीसीए कहाँ था? एसबी वो कराची बिल्डिंग के अंदर अथॉरिटी था वो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जब एक होता है ना कि आप किसी ताकत के जेर असर हो और आप जाएं और जाके बोले ओए मैं मौला जट हूँ, तो अगले ने सबने बोलना है कि मौला जट को जो भाई ये डंडा लेके फिर रहा है ना, ये डंडा कहीं और से है। अगर हमने इस मौला जट के लिए कुछ भी बात की तो फिर हमने बैनर लगा दिए, हम हो जाएंगे शहादत वही तो हमने सारे लगा दिए सर। हमने छोड़े, मैं ये बोल रहा हूँ ना, शहादत सारे दर्जे हमने खुद बना लिए, सारे पास कर लिए, सही है। हशर के जो मामलात हैं जहाँ पे असल में आपके फैसले होने हैं,
किसने क्या किया, वो उसकी सारी डिसीजन हम यहाँ पास कर देते कि जी आपने ये काम किया, आप शहीद हो गए, आपको जन्नत मिल गई, सर्टिफिकेट। हाँ, आपको जन्नत मिल गई, वहां पे आपने मोहल्लात बना लिए। तो जब आप ये इन्वायरमेंट लोगों को देंगे तो आप देखिए ना, आप अगर ये मसाजिद बनाने से, इससे आपकी अंदर जो है, जैसे मैंने एक पढ़ा, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जनाब ये मुल्हिद और लिबरल लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो भाई पाकिस्तान में जो ये मुल्हिद लोग हैं या लिबरल लोग हैं, जो दीन बेजार लोग हैं, क्या ये किसी और मुल्क से आए हैं? ये इसी मुल्क के ही इनके बाप दादा रहने वाले थे। इनकी औलाद लिबरल क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि आपने जो मजहब इनके सामने पेश किया उसके ऊपर आप खुद स्टैंड नहीं रख सके। तो उन्होंने देखा कि आपके कौल और फेल में तजाद है। ठीक है, इस्लाम में आप बात करते हैं कि इस्लाम दीन है, एक कुल निजाम फराहम करता है, तो सर कब आपने इस्लामी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पेश किया लोगों के सामने? आपने जब भी वोट लिया मुस्तफी इनकलाब लाएंगे। अरे भाई मुस्तफी इनकलाब का स्ट्रक्चर तो दो, कैसे लाओगे भाई? खिलाफत कैसे बनाओगे? क्या सिस्टम होगा? ग्रास रूट लेवल पे क्या सिस्टम? बस हम लेकर आएंगे, आ जाएंगे ना, बस। हाँ, वो वैसे कुरान वो है, और जब वोट लेना का मामला आता है तो कुरान किताब है, हमें वोट दे दो। अरे भाई कुरान तो तुमने सीखा, कुरान तो कहता है कि आप अदल के लिए कितने खड़े हुए? नहीं होते खड़े। नहीं, आप मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं कि आपके ऊपर एक गलत गवर्नमेंट लाकर एक मुसल्लत की गई तो आप खड़े होते ना, डरते कि नहीं हमने तो भाई मेजोरिटी ने वोट दिया ही नहीं है। जितनी कानून, आप मुझे बताइए कि आप मस्जिद बना रहे हैं और यहाँ कानून ये पास हो रहा है कि आपका दिल करे, मंजूर हो चुका है, आप फीलिंग महसूस करें कि आप जो है वो लड़की हो गए तो लड़की, आप जो चाहे कर लें, आप जानते हैं सब बात, तो आप मतलब जो चाहे करें, यूरोपीय स्टाइल में आपको खुली इजाजत है। तो भाई इससे कौन सी मस्जिदें आपकी आबाद हो रही हैं? फायदा ही क्या हो रहा है? बात, अगर आप जिस इस्लाम की बात करते हैं उस इस्लाम पर आपकी मार्केट्स होती, उस इस्लाम पर आपका कारोबार होता, तो ये मुल्क थोड़ी होते। सही। तो आप तसव्वुर करें कि आप करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाया हुआ आपने, यानी करप्शन करो। ये तो मैं आपकी इस बात से तो इनकार ही नहीं कर रहा ना कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये दुनिया के अंदर बुराई के खात्मे के लिए पूरी स्टडी की जाती है कि बुराई कहाँ से शुरू हुई। इसी तरीके से वो कौन से अवामिल है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो रही है? तो यार तुम उस अवामिल को खत्म करने के बारे में सोचोगे भाई, या तुम कैंसर के हॉस्पिटल्स बनाओगे? आप अंदाजा करें कि इनकी कोई वो अप्रोच ही नहीं है। आप कैंसर के, क्योंकि भीख मांगने का तरीका आपको मिल गया है कि जनाब आपने जो है मस्जिद बना दी, भले उस मस्जिद के अंदर आप वो पैरामीटर सेट नहीं कर पाते जो सुन्नत ने दिए, लेकिन आपको जन्नत के सर्टिफिकेट दे दिया। वो मस्जिद के अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा दीगर बात है। आपने जो एक अस्पताल बना दिया, आपको जन्नत मिल गई। तो भाई जब वजह यह है कि बीमारी क्यों फैल रही है, साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, लोगों के जो है वो ये सोशल इश्यूज इतने क्यों बढ़ रहे हैं, आप उसको कम करने की बात ही नहीं कर रहे। करेंगे ना। ठीक है, आपने इस शहर को, अब एक मिसाल है कि इस शहर को आपने 2007 के अंदर 63 टाउन के अंदर पूरी प्लानिंग की गई कि जनाब इस शहर को हम फैलाएंगे। आज तक वहां पे सिंध हुकूमत ने आने के बाद कुछ भी नहीं किया, सवाए हाँ प्लॉटिंग कर रही है, माल बना रही है, रेट बढ़ा रही है। क्या कोई बोलने के लिए खड़ा हुआ? तो कहने का मकसद ये भाई कि जिस शहर के अंदर आपके, जिस मुल्क में कोटा सिस्टम हो, उस मुल्क में इस्लाम नहीं हो सकता। क्योंकि इस्लाम सबसे पहली बात जो करता है वो डिस्क्रिमिनेशन की जो है ना, वो इनके जड़ से उखाड़ के फेंकने की बात करता है। अच्छा, अब जहाँ जरूरत है मसाजिद की, बनाए, खरीद की जगह खरीद के बनाए। अब जो बन गई है इसकी कीमत अदा कर ले। नहीं देखें, वो कीमत ले लेना गवर्नमेंट। नहीं कीमत, आप बड़े बड़े बिल्डरों नाम व शख्सियत से आप अरबों रुपए ले सकते हैं। नहीं, इसका तरीकेकार है ना, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको बहुत वो मस्जिद को बचाना है ना, बचा लें। अब आप ये करें कि उस मस्जिद की जगह देखें कितनी है, उसी नहीं मिसाल दे रहा हूँ, नहीं मैं एक मिसाल है ना। वो मस्जिद फर्ज करें कि वो 800 गज पे है या 1000 गज पे है। सही है। आपने देखा कि जनाब यहाँ पर 2 प्लॉट में अगर 1000 गज के 2 बंगले खरीदूं तो पता है वो बंगले जो हैं वो 60 करोड़ के पड़ रहे हैं।
तो आपने उनसे कहा मस्जिद वालों, तो ठीक है जी आपने यहाँ पे तो मस्जिद बना ली, अब हमें 60 करोड़ दे दें, इन बंगलों वालों से हम रिक्वेस्ट करके जगह ले लेंगे 30-30 करोड़ में, तो इनका पार्क भी बन जाएगा, आपकी मस्जिद बरकरार रहेगी, आपने पैसा देके हलाल भी कर लिया मस्जिद को, पार्क भी बन गया, बाकी जो 30-30 करोड़ बेच के जाएगा वो आगे बहुत कुछ खरीद लेगा। आप देना 60 करोड़ रुपए। हम क्यों किसी और को दें, हम पूरे पैसे दे देंगे। आप दे, बिल्कुल देंगे, पैसा कम थोड़ी है। हाँ तो भाई आप ये भी तो कर सकते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि गवर्नमेंट बोले, अदालत बोले, अरे अदालत चीज बन गई है यार, अदालत ने पैसे को ऑर्डर दिया था ना कि इतने अरबों रुपए आप जमा करा दें, ये अदालत भी यही थे। सर अभी मैं आपको क्या बताऊं कि कितने अरबों रुपए, कितने, एक इंडस्ट्रियल जगह थी जहां पर एक बड़ी फैक्ट्री होती थी जिससे जो है बड़े एयर पार्टिकल्स आते थे, और वहां पे उस फैक्ट्री को खत्म किया गया, उसे एक हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट किया गया। जरा पूछें कि उस कन्वर्जन के जो पैसे थे क्या वो सरकारी खजाने में आए? कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ ना, तो ये बात ही नहीं, हम तो नहीं, हम देखे भाई, हम पैसे दे रहे हैं, हमसे पैसे ले, आप ये नहीं बोले कि यार कौन सरकारी खाते में जाएंगे नहीं जाएंगे, अब हम थोड़ी बैठे हुए नहीं, सारी हम पूरी की पूरी कार्रवाइयां करेंगे। नहीं देखें बात ये, वो कार्रवाई, आप ये बात माने, अच्छा लोगों को वोट दें, आप वोट तो आपका अपना हथियार है ना, किसी ने आपके दस तो नहीं रखा हुआ कि वोट दो। आपको क्या लगता है कि वोट ईमानदार को वोट देने के बाद ईमानदार को आने दिया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं आने दिया? लास्ट इलेक्शन जो हुआ है इसके अंदर जो वोटिंग हुई है, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक याद है हिस्ट्री में इतनी वोटिंग पहले कभी नहीं हुई ना। नंबर ऑफ ऐसा नहीं, वोटिंग देखिए मेरी बात सुनिए, इतनी नंबर ऑफ परसेंटेज वोट पड़ा है कभी नहीं जुनैद भाई, आप लोग देखिए सामने डब्बों में भरने वाले वोट की बात नहीं कर रहा, आप भी देखे रोडों पे थे, हम भी रोडों पे थे, हमने जो रश जो लाइनें जो डब्बे भरे थे 2013 में भी थी सर। बात सुने, बात ये है, अच्छा वो जीते? कौन जीते? जिनको वोट पड़े थे ईमानदारी से। कौन? नहीं, आपने अज्यूम किया हुआ ना उनको वोट पड़े थे सर, मैं आपको नहीं, आप मैं सुन ले आपने लंबा प्रोग्राम कर दिया, मुझे लगता है पीसीस करेंगे कि NA 243 में मेरी रिहाइश है, वहां पर पीटीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने से पहले सर्वे किया घर घर जाकर, ठीक है, मेरे घर भी आए, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप होते कौन है ये पूछने वाले कि हम किसको वोट देंगे, ठीक है, हर आदमी तो ये एटीट्यूड नहीं दिखाता। अब पूरी मीडिया पीटीआई की 2013 के अंदर डिफेंस क्लेफ्टन के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, 70,000 वोट लिए थे आरिफ अलवी ने, लेकिन वहां पर जो सर्वे हुआ वहां से नेगेटिव ट्रेंड आ रहा था कि इन्होंने किया क्या, हम इन्हें वोट दें, तो गुलशन के अंदर बाकायदा पूरा एक सेटअप करके इमरान खान को खड़ा किया गया, क्योंकि वहां पर वोट का एक ट्रेंड पता लग गया था कि पीटीआई को वोट जाएगा। लेकिन जहां आरिफ अलवी के खिलाफ आ रहा था वहां से कौन जीता? नहीं, वहां से भी ये जीते, क्योंकि हाँ, तो बात कह रहा हूं कि देखिए अवामी रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है कि नहीं है, उनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है, लेकिन फिर भी जीत वही रहा है। ये तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर, जो आप ये 100 कॉल करके पता करते हैं ना, तो 100 कॉल का डेटा जो है वो 10,000 कॉलों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये एक सिंपल एक आइडिया होता है, आइडिया ठीक है। वजह ये थी, अगर आप ये कहें कि जनाब आरिफ अलवी साहब को इसलिए भी तो वोट पड़ सकता है कि जब लोगों के सामने ये आया कि कोई मजहबी ग्रुप आ रहा है बड़ा खतरनाक है ये है, तो नहीं देने वाले भी जाके आरिफ अलवी को वोट दे, बहुत कम थे ऐसे लोग। अरे सर रहने दें, हमने विजिट किया है और हमने देखा कि नकाब के अंदर भी जो खवातीन थी ना पीटीआई की वोट करके आई है, ठीक है, बहुत सारे। अरे सर आपको ट्रेडमार्क नहीं, मैं आपको नहीं, आपको कह रहे ना कि मजहबी लोग हैं और यूं हैं वो हैं, आपको बात ये भाई मजहब को पाकिस्तान में वोट नहीं पड़ता, ईमानदारी से भी वोट डाले, ईमानदार शख्स को लाने के लिए उनको भी लाया नहीं गया, मैं ये कह रहा हूँ। आप ये तो माने ना कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है ना? ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं, 100% जैसा वोट पड़ा वैसा। 26 सीटें होती है, 26 सीटें हैं जहां पर एक मतलब वो सीट जहां पे कंफर्म होता है जो जीतने वाला इलेक्टेबल कहलाता है कि वो कुछ करे ना करे, वहां के अंधे लूले लंगड़े लोग उसके मजारे, उन्होंने उसको कामयाब करना है, ठीक है, तो वो मूव करते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी। आप लियारी में देखे ना क्या हुआ? अरे सुन तो ले, लियारी में क्या हुआ? लियारी में यही था, ब्रांड था पीपी क्या हुआ? कोई ब्रांड नहीं था वहां पे। देखे लियारी के अंदर तो बिलावल को पत्थर पड़े थे भाई 2018 के। बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं मैं, बिलाल सलीम की बात कर रहा हूं। लियारी इलेक्शन में वोट पड़ गए थे, अनाउंस हो गया, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि बिलाल सलीम जीत चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ?
उनको डर हुआ, स्विट्जरलैंड उनका हाथ से जाने लगा तो उन्होंने करी नहीं। तो स्विट्जरलैंड जाने लगा तो जिन लोगों ने बिलाल सलीम को वोट दिया था वो बिलाल सलीम के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? बिलाल सलीम अपने लिए क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में फाइट करने गए कि मेरे साथ रिगिंग हुई है? उसे पता था क्या होना है। नहीं, इसका मतलब तो ये कि आप हर चीज तो प्लांटेड है ना। जब मैं तो फिर अभी तो वो ईमानदार कहाँ रहा बिलाल सलीम? अगर बिलाल वो नहीं गया तो ईमानदार नहीं है? नहीं है ना यार, ये क्या बात है भाई। अगर बिलाल सलीम को ये पता है कि लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं जीत गया हूं, तो वो फाइट करेगा लोगों के वोट के लिए, ना कि बैठ जाएगा नहीं छोड़ो। तो ईमानदारी कहाँ गई? यार बैठ ही जाएगा ना यार, करोड़ों खर्च करेगा उसके लिए, नहीं क्यों करोड़ों खर्च करेगा? आप जाओ इलेक्शन कमीशन के सामने अकेले बैठ जाए, क्यों नहीं बैठा? बैठ जाएगा। जिस पार्टी से था वो पार्टी क्यों नहीं बैठी? अब बिलाल भाई आप इलेक्शन लड़ेंगे, खड़े होंगे, आवाम के लिए हक करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा खैर, अब हम कहीं और निकल गए। हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? HBC से हुई थी। तो अब वाइंड अप यही है, मैं इस बात पे आपसे मुत्तफिक करता हूँ कि हमें नाजायज़ जगहों की, तो मुफ्ती तकी ने भी बात सबने कहा कि भाई नहीं बनानी चाहिए, तामीर नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जो तामीरात हो गई है उसका हल निकाला जाए, नस्ला की तरह इनको नहीं गिराया जाए। एक मजहबी इशू भी है, नहीं छेड़ना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा ये कि कोई हल निकाले ना। सर हल मैंने बताया, हल निकाले, आपने हल निकाल दिया, पैसे ले, मैं भी यही बोलूंगा भाई आप वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आप पैसे लगाएं, हम दे देंगे। मसाजिद के लिए पैसे मिलेगा, वो पार्क की जगह हासिल करने के लिए हम पार्क भी बना देंगे, मस्जिद भी बना देंगे। आपकी बात सही है, पैसा ले। ये हमारा एक मशवरा है, एक हमारा आइडिया, एक हम सजेशन दे रहे हैं जो मदीना मस्जिद वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरे दुराजी के अंदर मस्जिद वाले मज़ारात जिनके आ रहे हैं, उनसे यही है कि भाई आप ये करें। आपने बात छेड़ दी। एक चीज, एक जगह है जहां पर मास्टर, सबको पता है कि मास्टर प्लान है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ठीक है। तो वहां पर कैसे किसी ने किसी की तदफीन कर दी? तो ये मास्टर प्लान ही, अब आप बातें कर रहे हैं, आम आदमी को थोड़ी पता होता है यार। सबको पता होता है। किसी की तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान है या उसकी अपनी खरीदी हुई जगह है जहां वो अपनी तदफीन करवा सकता है, जो उसकी जगह वो जो चाहे करे। लेकिन एक जगह जो आपकी खरीदी ही भी नहीं है मेरे भाई, उस पर आप अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? एहतियात कर लेंगे आइंदा। एहतियात आइंदा तो पता नहीं आगे क्या होंगे। आइंदा के लिए एहतियात कर लेंगे भाई, और क्या करेंगे। तमाम तंजीमात जो देख रही हैं, जो मज़ारात बनाती हैं अपने लीडर्स के, उनको ये चाहिए कि वो पहले तदफीन करने से पहले मालूम करे कि ये नक्शे में क्या जगह थी, कोई और याद आ गई। फिर उसके बाद नहीं, आप याद नहीं करें, आप मैं याद कर रहा हूँ मैं आपको। खारादर में एक कदीमी कब्रिस्तान है। हाँ, उस कदीमी कब्रिस्तान पर पहले कब्जा करने की कोशिश की गई, लोगों थे पुराने, नहीं अच्छी कब्र ना, अच्छी कब्र से पहले वाले कदीमी कब्रिस्तान जो, हाँ ये सेंट्रल स्कूल के साथ, गवर्नमेंट स्कूल के साथ, उसके साथ वहां पर रोक दिया। बाद में जो है बाकायदा जमीन को हमवार करके वहां पर गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई। अब मेरा सवाल है, आप कब्र की हुर्मत बयान करते हो, तो जो लोग वहां गाड़ियों, ठीक है, जो लोग कब्जा करके पार्किंग बना रहे थे वो, उनको दीन से कोई सरोकार नहीं है, सही है। लेकिन वहां पर गाड़ी पार्क करने वाले 95% लोग वो होंगे कि जुम्मे की नमाज में मस्जिद में जा रहे होंगे, और कुछ जो है 5% 1% वो 5 वक्त की नमाज में जा रहे होंगे। उनको नजदीक वो हुर्मत के सारे कवानीन कहाँ गए कब्र के हवाले से? मैं आपकी नॉलेज में कोई 5 मिनट की पैदल वॉक पे वहाँ पे बड़ी मस्जिद है। हाँ, मैं नाम भी ले, और वहाँ मस्जिद भी बन रही है, उस कब्रिस्तान में मस्जिद भी बन रही है। आपको नाम भी ले लेता हूँ। मोहम्मद हुसैन मेहंती साहब जमात इस्लामी के नामवर शख्सियत है। जुम्मा वो वहीं पढ़ते हैं, वो वहीं बयान करते हैं, तो उन्हें ख्याल नहीं आया, उन्हें नॉलेज में नहीं होगी। तो मैंने ये नाम लेने का मकसद ही यही है कि जमात इस्लामी के मेरे जितने भी दोस्त हैं मोहम्मद हुसैन मेहंती साहब की नॉलेज में लाएं कि उनकी मस्जिद के बैक साइड पे जो पुराना कब्रिस्तान है, उनको 100% याद होगा, जहाँ पे इलेक्शन के उनके वोट भी पड़े, सेंट्रल स्कूल के अंदर जब वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ते थे वहाँ वोट पड़े होंगे, तो उन्हें वो कब्रिस्तान अच्छी तरह याद है मोहम्मद हुसैन मेहंती को। तो वहाँ जाके एक बार विजिट कर लें कि क्या हो गया वहाँ पे। बिल्कुल फ्रेश हो गया, मेरा बचपन गुजरा उस गली के अंदर। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ हज़रत कि हमें पता है, लेकिन हम अपने मफादात के आगे इस्लाम को भूल जाते हैं। ठीक, मैं अब इस पे वाइंड अप पे आ रहा हूं। आपकी बात से मफादात पे जब लगे तो बस जज्बा शहादत हमारा जिंदा हो जाता है और जन्नत हमारे नाम अलॉट हो जाती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मौलाना 100% राइट है। मैं मौलानाओं से एक शिकायत भी यही है मेरी कि भाई जब नस्ला का वाकया हो रहा था, जब आप सब कहाँ थे, जब सब इकट्ठे नहीं हो रहे थे,
मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं आए थे, ये मस्जिद में खड़े होकर आप धमकियां दे रहे हैं कि जो हो सकता है कर ले, कैसे तुम मस्जिद गिराएगा। नस्ला वाली आम अवाम, उस अवाम के लिए अगर आप मस्जिद में बोलते कि नस्ला कैसे गिरेगा हम देख लेते हैं तो बड़ा मजा आ जाता। और नालों के ऊपर, अब भी नालों के ऊपर जो घर मिसमार हो रहे हैं उनके लिए आप आवाज उठाएं। अब भी कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ रिहाइश है, उनकी गलती नहीं है, आप सबसे पहले सजा दिलवाएं। मेरा एक ही चीज है मौलाना, आप जितने भी मौलाना किसी भी मकतबा फिक्र से जो ताल्लुक रखते हैं तमाम मसाजिद के अंदर वो पहले ये कहें कि जिन्होंने इनको इजाजत दी है, जिन जिन महकमों से इजाजत दी है, सबसे पहले उनको सजा दिलवाएं आप। तो हम मान जाए बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर कट रही है, ठीक है भाई, बिल्डर ने पैसा दे के खिलाफ कट गई, बिल्डर ने जिसको पैसा दिया है उसके खिलाफ कौन काटेगा एफआईआर भाई, आप पहले उनको भी सजा दिलाए। मौलानाओं के ऊपर अब ये है कि आपने जब मसाजिद के लिए आवाज उठाइए, अपनी आवाम के लिए, उन नमाजियों के लिए आप आवाज उठाएं जो आपकी मसाजिद में आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके मकतबा फिक्र से आपके साथ चलते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको चंदा देते हैं, आपके पेट्रोल का पैसा भी वही देते हैं, आपके मदारिस में बच्चे जो खा रहे हैं उसका पैसा भी वही देते हैं। तो बराए मेहरबानी उनके लिए भी आवाज़ उठाए, वो आवाम जो आपके पीछे नमाजें पढ़ती हैं, कि जिनको सज़ा दिलवानी है उनको दिलवाए। सारे महकमे जिन्होंने इजाज़तें दी हैं उनको पहले सज़ा दिलवाने के लिए, ये जुम्मा करीब है, इस जुम्मे में आप लोग सब तकारीर करें, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। नमाज़ मस्जिद के अंदर ऐसे करें ना आप, ठीक है। मैं 100% मौलानाओं के साथ नहीं हूँ, जहाँ उनकी गलती है मैंने वहाँ भी बोला है। देखें बात वही है कि मैं एक मिसाल दूं आपको कि आइन का आर्टिकल 40 कहता है कि जनाब लोकल गवर्नमेंट को जो है एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जैसे कि मुशर्रफ के ज़माने में फर्स्ट फेज में थी, मतलब पूरे होल उसमें, लेकिन नेमतुल्लाह के पास तो ज़्यादा राइट्स थे, उस तरह की हुकूमतें हों तो सर एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त हो सकती है। लेकिन हुकूमतें ऐसी हों कि जो सरकार में कोटा के तहत लोग आएँ और वो उनके घर कहीं और हो, उनका 1 पॉइंट एजेंडा हो कि सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से माल बनाना है, शहर जाए भाड़ में, ठीक है। अब मैं एक मिसाल दूं आपको कि अगर कोई इंसान हो ना, इंसान तो उसकी एक अपनी सोच होगी, लेकिन ये पता नहीं कितने गए गुजरे हैं, इतने बड़े बड़े गड़े सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर अपने आप को बादशाह सलामत कहते हैं इस सूबे का, वो उस जानिब तवज्जो ही नहीं करते। जितने भी लोग उन गढ़ों की वजह से बाइक से गिरते हैं, एक्सीडेंट में नुकसान होता है, वो सब उसके जिम्मेदार है, ठीक है। तो अब अंदाजा करें ना, हम काफिरों को कहते हैं बरतानिया के अंदर, लंदन में मैं गया नहीं, मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि जब बर्फ पड़ती है तो उस घर के सामने बर्फ हटाने की जिम्मेदारी उस घर वाले की होती है। अगर उस बर्फ पे कोई गिर गया और कोई डैमेज हुआ तो उसको नुकसान को वो भरेगा जिसके सामने। सर बात वही है कि यार इस्लाम कहाँ है भाई? इस्लाम तो हमें नजर आ रहा है वो जिनको आप काफिर कहते हो उनके यहाँ, ठीक है। तो अब ये जवाब दो ना कि वो कैसे एक दूसरे के हुकूक का ख्याल कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? जो ताकतवर है उन्होंने हमारी किताबें ज्यादा हमसे ज्यादा नहीं, उन्होंने हमारी किताबें स्टडी कम की है, अमल ज्यादा किया है। ठीक है, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। अस्सलाम वालेकुम।